जैसे कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, यूपी पुलिस और अनेक परीक्षाएं एमटीएस वगैरह की नज़दीक आ गई हैं। तो इसको केंद्र में रखते हुए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। और हम एक भी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको आगे चल के दिक्कत हो या परेशानी हो कि हम आपको नहीं बताएं। और रीजनिंग में पहले हफ्ते हम जैसे क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, जैसे बीएड की परीक्षा पास आ गई है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए पहले क्लॉक पढ़ाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्लॉक क्लॉक है, क्लॉक का जैसे 2-3 चैप्टर होता है, 2-3 क्लास होता है क्लॉक का, 2-3 क्लास होता है वैसे। तो हम देखते हैं, कवर करते हैं इसको, एक ही क्लास में खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे क्लॉक में आता है मिनट हैंड, जैसे मिनट हैंड आता है, मिनट की सुई, मिनट की सुई। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने एंगल का कोण बनाती है। तो जब सुई पूरा चलेगी, पूरा जैसे ये हो गया 360 डिग्री, जैसे ये पूरा 360 डिग्री चलेगी, 360 डिग्री, और मिनट की सुई चलेगी तो 60 मिनट पूरा करेगी पूरा चलने में। तो 60 मिनट चलने के लिए, जैसे 60 मिनट चलने के लिए 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो वैसे ही 1 डिग्री के लिए, 1 मिनट के लिए, तो 360 अपान 60, तो 1 मिनट के लिए वो बनाएगी 6 डिग्री का, 6 डिग्री कोण बनाएगी। और ऐसे ही हावर हैंड होता है, जैसे घंटे की सुई। तो घंटे की सुई के लिए देखेंगे, घंटे की सुई के लिए देखेंगे तो घंटे की सुई पूरा चक्कर ये लगाने के लिए, पूरा पूरा ये चक्कर लगाने के लिए 720 मिनट चलती है। 720 मिनट, 720 मिनट चलती है। अगर आप निकालेंगे कि पूरा 12 घंटा पूरा करने में, 12 छक 72, जैसे 1 घंटा मतलब पूरा 1 घंटा पूरा करने में 60 मिनट, 60 मिनट, तो 12 घंटा पूरा करने में 12 इंटू 60, 720। तो 720 मिनट, 720 मिनट चलने के लिए 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट के लिए घंटे की सुई 360 अपान 720 हो जाएगा 1/2। तो घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट चलने के लिए, 1 मिनट जब चलती है तो आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब ऐसे ही सेकंड की सुई तो अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ये हुआ, ये हुआ, इसको नोट कर लीजिए। और जैसे मिनट का हैंड, जैसे मिनट हैंड हो गया, सेकंड की सुई, सेकंड की सुई होता है ना। तो सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है, 360 डिग्री। तो जैसे 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो 360, तो 1 मिनट के लिए 360 अपान 60, तो 1 मिनट के लिए चलती है 6 डिग्री, 1 सेकंड के लिए 6 डिग्री चलती है, सॉरी 6 डिग्री चलती है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि घंटे की सुई मिनट की सुई से कितना स्लो चलती है, या मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना तेज चलती है, क्वेश्चन आता है। तो जैसे होता है मिनट, जैसे मिनट होता है तो मिनट 1 आवर में, 1 आवर में 360 डिग्री चलती है। और हावर की सुई
12 हावर में 360 डिग्री चलती है। जैसे अगर मिनट की सुई यहाँ से चलेगी तो एक बार घूमेगी तो 1 घंटा पूरा करेगी तो 360 डिग्री, और हावर की सुई यहाँ से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा। तो हावर की सुई 12 घंटा चलने के बाद 360 डिग्री कवर करेगी, तो ये इससे 12 गुना तेज चलती है। 12 गुना। मिनट की सुई घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है। अब आता है कि सेकेंड की सुई। सेकेंड की सुई मिनट की सुई से कितना तेज चलती है। अब ये आता है तो मिनट है, मिनट की सुई देख लीजिए। मिनट की सुई 60 मिनट में 360 चलती है, और सेकेंड की सुई 1 मिनट में 360 चलती है। सेकेंड की सुई चलेगी एक बार पूरा चक्कर तो 1 ही मिनट में कवर करेगी। अब ये इससे कितना तेज चलती है? सेकेंड की सुई मिनट की सुई से 60 गुना तेज चलती है। 60 गुना। अब आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मिटाते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन है कि सेकेंड की सुई घंटे की सुई से कितना तेज चलती है। क्वेश्चन है कि सेकेंड की सुई घंटे की सुई से कितना तेज चलती है। तो घंटे की सुई सेकेंड की सुई से कितना स्लो चलती है, सॉरी तेज नहीं, स्लो चलती है। तो सेकेंड की सुई है तो घंटे की सुई से तेज चलेगी। तो जैसे होता है कि सेकेंड की सुई घंटे की सुई, सेकेंड की सुई होती है 1 मिनट में, सेकेंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री एंगल चलती है, और घंटे की सुई 720 मिनट में, ये हावर हैंड है, हावर, ये है सेकेंड, तो ये है 720 मिनट में 360 डिग्री चलती है। तो ये 720 गुना। सेकेंड की सुई घंटे की सुई से 720 गुना तेज चलती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनट की सुई 1 सेकेंड में कितना चलती है। मिनट की सुई, जैसे मिनट की सुई 1 सेकेंड में कितना चलती है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, आपको आगे बताया ही है। तो 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड के लिए 6 डिग्री, तो 1 सेकेंड के लिए 6/60, मतलब 1/10। मिनट की सुई 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री चलती है।
अब इसी पे क्वेश्चन आता है कि घंटे की सुई 1 सेकंड में कितना चलती है। आता है क्वेश्चन। तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री घंटे की सुई चलती है, तो आप लोग जानते ही हैं। तो 60 सेकंड में 1/2 डिग्री, तो 1 सेकंड में 1/2 × 60 कितना हो जाएगा? 1/720। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि 30 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना ज्यादा चलती है, कितना अधिक चलती है। 30 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है। नोट करिए क्वेश्चन आप लोग। तो आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में, ये हो गया मिनट का, ये मिनट का हो गया, और ये हावर का। देखिए हावर का देख लीजिए, तो 1 मिनट में आधा चलती है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो पता चल जाएगा मिनट की सुई कितना तेज चलती है। तो मिनट की सुई 6 में से घटाइए 1/2 डिग्री, तो कितना बचेगा? 5 सही 1/2 डिग्री। अब पता करना है कि 30 मिनट में पता करना है। तो 30 × 5 सही 1/2, तो 30×5 150, प्लस 30 का गुणा अब इसमें करिए 15, कितना हो जाएगा? 165 डिग्री ज्यादा चलती है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मिटा दे इसको अब। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कोणीय दूरी ज्ञात करना। कोणीय दूरी ज्ञात करना, ये टॉपिक है एक, ये एक टॉपिक है, कोणीय दूरी ज्ञात करना। तो जैसे दे देगा कि 3:15 से या 3 बजे से 3:15 तक कोणीय दूरी ज्ञात करिए। मतलब 3 से
3:15 के बीच कोणीय दूरी ज्ञात करिए। तो 15, 3 से 3:15, 3 से 3:15 कितना हुआ? 15 मिनट, 15 मिनट हुआ। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में 90 डिग्री। नोट करिए इसको। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि मिनट की सुई 2:20 से 2:40 तक, मिनट की सुई 2:20 से 2:40 तक कोणीय विस्थापन, मतलब मिनट की सुई हटा दीजिए, क्वेश्चन मत लिखिएगा। 2:20 से 2:40 तक कोणीय दूरी ज्ञात करिए। 2:20 से 2:40 तक, तो ये हो गया 2:20 और यहां से 2:40, तो इसके बीच कितना टाइम लगा? 20 मिनट। 20 मिनट लगा। अब 20 मिनट हो गया, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 20 इंटू 6, 120 डिग्री। ठीक। अब यहां आगे क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, मिनट की सुई द्वारा लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन लिखिए कि, रुकिए इसको मिटा दें, कि मिनट की सुई द्वारा 2 घंटा, जैसे मिनट की सुई द्वारा 2 घंटा 50 मिनट में, 2 घंटा 50 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी। 2 घंटा 50 मिनट में, 2 घंटा 50 मिनट, तो 2 घंटा 50 मिनट में कितना होता है, कितना मिनट होता है? तो 2 घंटा में 120 मिनट, 120 मिनट में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 170। तो इसमें हो जाएगा 120, ये हो गया 120 मिनट, और ये हो गया प्लस 50 मिनट, तो हो जाएगा 170 मिनट। अब फिर वही काम करना है, फिर वही काम करना है। अब 170 मिनट, जब 1 मिनट के लिए आप लोग निकालते हैं, 1 मिनट के लिए 6 डिग्री, तो 170 के लिए 170 इंटू 6, 6 शून्य शून्य, 6 7 42, और 6 कम 6 4 10, 1020। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मिटा दे इसको। अब आते हैं घंटे के सवाल पे। तो जैसे क्वेश्चन है कि सुबह 9:30 से लेकर
दोपहर 2:20 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोड़ी दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन लिख लीजिए कि घंटे की सुई द्वारा सुबह 9:20 से दोपहर 2:20 तक तय की गई कोड़ी दूरी। अब तक तो मिनट चल रहा था, अब बात आ गई घंटे की। तो एक हावर में, एक घंटे में घंटे की सुई कितना कितना डिग्री चलती है? अभी बताए थे आप लोग को कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जब घंटे की सुई जाएगी यहां से 12 से 1, तो कितना चलेगी? 30 डिग्री चलेगी। 30 डिग्री चलेगी ना। तो एक हावर में 30 डिग्री, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 30/60 मतलब 1/2 आ गया। ठीक। अब 4 हावर के लिए आप देखिए, 4 हावर के लिए, तो 4 हावर के लिए इसे, जिसमें देखिए 9:20 और 2:20 है ना, इसके बीच कितना डिस्टेंस है? कितना डिस्टेंस है बताइए। अब जैसे यहाँ यहाँ बदल लीजिए, यहाँ आप कैसे कर दीजिए, 2:20 की जगह आप कर दीजिए 2:20 की जगह जैसे 2:35 कर दीजिए, 2:35 कर दीजिए। तो यहाँ से लेके 2:35, तो यहाँ से कितना होगा? 9 से लेके 10, फिर 10 से 11, फिर 11 से 12, फिर 12 से 1, फिर 1 से 2। हुआ ना? हुआ कि नहीं? 9 से 10 आया, एक हावर। ठीक। फिर 10 से 11, 11 से 12, 2, 3, यहाँ से आया 4, फिर यहाँ से आया 5। 5 हावर हुआ कि नहीं? हुआ ना 5 हावर? बताइए आप लोग। तो 5 हावर हो गया, 5 हावर। तो 5 हावर के लिए जब एक हावर में जब ये 30 डिग्री चल रही है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो 5 हावर के लिए 5 × 30 कितना हो जाएगा? 150। अब बात आती है, ये तो 5 हावर के लिए निकला है, ये 15 मिनट एक्स्ट्रा है। 2:20 तक ही ना 5 हावर होगा, ये 15 मिनट एक्स्ट्रा है। तो 15 मिनट के लिए क्या निकालेंगे? तो 15 मिनट में, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलती है? आधा डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो 15 मिनट के लिए इसका आधा हो जाएगा 15 का, 15/2 मतलब 15 का आधा जब करेंगे कितना हो जाएगा? 7.5। अब क्या करेंगे? 150 में 7.5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 157। सही, 1/2। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। इसको तो कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। जितना पढ़ा रहा हूं अगर इसके बाहर कहीं से आएगा तो आप लोग के पास एक नंबर है 85 73 90 92 08। आप लोग इस पे व्हाट्सअप करिएगा कि आप बताए थे और इससे बाहर आया है। और अगला टॉपिक है
कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कोणीय दूरी ज्ञात करना है। हेडिंग है मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कोणीय दूरी ज्ञात करना। तो जैसे है कि 6:15 में मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कोणीय दूरी। तो अगर इस तरह लगाया जाए तो देखिए ये है ना 6 से लेके 6:15, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री आपको बताया ही है कि 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री, फिर ये 30, फिर ये 30, तो ये कितना हो गया 30 मतलब हो गया 90। तो इसके लिए तो 90 हो गया। अब 15 मिनट के लिए तो जानते ही हैं कि 1 मिनट में हावर की सुई जो होती है 1/2 डिग्री चलती है। ये एक बार 3-4 बार बता चुके हैं हम। तो जो 15 मिनट है, अब इसके लिए देख लिया जाए 15 मिनट के लिए तो 15/2 मतलब 7.5, और दोनों के बीच की कोणीय दूरी ज्ञात करना है। तो ये 90 आया और ये 7.5, तो हो जाएगा 97 सही 1/2। अब हम आपको इसके लिए 2 बढ़िया ट्रिक है उसको बताएंगे अभी। ये तो जैसे होता है कि आदमी समझ रहा है, समझ में आ रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, और एग्जाम में तो ऐसे लेंदी लगाएंगे नहीं, तो आपके लिए चाहिए ट्रिक। आप इसको कॉपी करिए, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। अब देखिए, आप लोग ट्रिक नोट करिए। लिखिए ट्रिक 1, यदि मिनट और घंटे की सुई के बीच का अंतर पॉजिटिव हो तो मिनट का आधा जोड़ देते हैं। अब जैसे वही क्वेश्चन था 6:15 वाला, 6:15 वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये हुआ 6, ठीक, ये 15 को अगर देखा जाए
तो यहाँ किस स्थान पे आएगा? 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, किस पे आएगा बताइए आप लोग? 3 पे आएगा। तो यहाँ हो गया 3। जैसे घड़ी है, अरे जैसे घड़ी होती है तो घड़ी में लोग नहीं देखते हैं कि 3 पे सुई है तो 15 हो रहा है, तो 3 हो गया। तो इसका डिफरेंस क्या बोल रहा है इसमें? यदि मिनट और घंटे की सुई के बीच का अंतर पॉजिटिव हो तो डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 3। पॉजिटिव आ रहा है, माइनस में थोड़ी आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो 3 निकला, 3 आया, ठीक। और 3 में करेंगे 30 का गुणा, 3 में 30 का गुणा करेंगे। क्यों कर रहे हैं ये देखिए, आप लोग को इसको अच्छे से एकदम प्रूफ से मैं समझाऊंगा, पहले इसको कॉपी करिए। जैसे हो गया ये 3 इंटू 30, ट्रिक है, नोट करिए। तो 3 इंटू 30 हो गया 90। और क्या है इसमें? मिनट का आधा जोड़ देते हैं। मिनट का आधा क्या है? 7.5 होगा 15 का। तो 90 प्लस 7.5, 97 सही, 1/2। बहुत लोग मन में चल रहा होगा कि 30 से गुणा क्यों किए, चल रहा होगा ना, उसको भी बताएंगे। पहले इस पे का 2 और क्वेश्चन लगा दें, लगवा दें। तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे ले लीजिए 7 20 ले लीजिए, 7 20 ले लीजिए। तो 7 का हो गया 7 और 20 का 5 चौके 20, इस पे आएगी 20, 4। तो यहाँ 4 आ गया। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 3, जो कि पॉजिटिव है। तो क्या करना है, बस 3 में 30 का गुणा करिए। 30 का गुणा करिए तो आ जाएगा कितना? 90। और 20 का आधा क्या होगा? 10। इसमें 10 जोड़ दीजिए, आ गया कितना? 100। 100 आएगा। इसको नोट करिए आप लोग। और दूसरा ट्रिक होता है कि यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर माइनस में हो तो मिनट का आधा घटा देते हैं। अब जैसे ले लीजिए 6 50, तो ये हो गया 6, 50 आएगा 10 पे, यहाँ हो गया 10, डिफरेंस लेंगे -4 आएगा। तो इसको माइनस लिखेंगे नहीं, बस ये तो ट्रिक में है कि माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है। तो 4 में 30 का गुणा करिए, ट्रिक वही सेम है। 120, 120 आ गया ना। अब कितना? 50 का आधा कितना होगा? 25। और ट्रिक में क्या कहा गया है कि जब ये निगेटिव हो तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 120 में से 25 घटाइए, हो जाएगा 95। जैसे कुछ लोग पूछेंगे सर 4 20 पे क्या होगा,
5 25 पे क्या होगा? तो इसको ऐसे हल करने की जरूरत नहीं, हल करेंगे तो आएगा, हल करेंगे तो आएगा, लेकिन हल करने की जरूरत नहीं है। जब ऐसे आ जाए कि वही सुई उसी पे हो और वही सुई जैसे 4 20 पे, 4 20 पे जैसे आ जाए ऐसे, तो कुछ करना नहीं है। जैसे आ गया 2 1 5 2 10 3 15 4 20 5 25 6 30, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, बस मिनट का आधा लिख दो 10, यही आंसर होगा। और अगर इसको लगाया जाए, इसको उस तरीके से, तो ये 4 लिख लो, ये 5 लिख लो, हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। यहाँ इसमें से घटाओगे तो माइनस में आएगा, एक आएगा, एक में 30 का गुणा करोगे, एक में 30 का गुणा करोगे, सॉरी, ये यहाँ 5 थोड़ी आएगा, मैं भी कहूँ कैसे आ रहा है, यहाँ 5 थोड़ी आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो 4 में से 4 जब घटाओगे तो न प्लस न माइनस आएगा, जीरो, जीरो। तो न प्लस है न माइनस है, तो क्या जोड़ो क्या घटाओगे? तो हम ऐसा सुनने के लिए पॉजिटिव लेते हैं। तो ये हो गया 20, 20 का आधा 10, यही 10 आएगा। तो हल करने की जरूरत नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो 5 25 6 30 7 35 ऐसे आए तो हल करने की जरूरत नहीं है। और जितना बता रहा हूँ, अगर इससे बाहर आएगा तो आप कहिएगा ज्यादा। और एमटीएस से लेके कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर नहीं आएगा। और पढ़ाने के लिए तो बहुत फार्मूला बताते हैं लोग, फार्मूला में समय गंवाने के लिए उतना समय है नहीं। 3 महीने में यूपी पुलिस का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है सितंबर में, यूपी पुलिस का आ रहा है 2 3 महीने में, 4 महीने में। तो टाइम है कहाँ कि सब लोग फार्मूला पढ़ने चले। आप लोग को फार्मूला से भी कराएंगे, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट है उसको जानिए, इसको नोट कर लीजिए। अब बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे इसमें कि जैसे मान लीजिए 6 16 दे दिया तो क्या करेंगे? होता है ना, 6 16 दे दिया तो क्या करेंगे? सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, इसमें 5 से भाग दीजिए, इसमें 5 से भाग दीजिए, 16 में, 16 में 5 से भाग देंगे अगर, तो 5 यानी 15 आएगा, कितना? 1 बचा, 0.2। यहाँ लिखिए 3.2, 3.2 इसमें से घटाएंगे तो आएगा 2.8। और ये क्या है? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ये। तो 2.8 में 30 का गुणा करिए, गुणा करिए, 2.8 इंटू 30, 0 0 24, 3 दूना 6, 6 दू 8, 8 4 0, पॉइंट लगा दीजिए, 84 आ गया, 84 आया। और क्या ट्रिक में बोले थे कि जब पॉजिटिव आता है तो मिनट का आधा क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये हो गया 84, अब प्लस मिनट का आधा 8, कितना हो गया? 92। नोट करिए इसको आप लोग। और इसमें भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको बता रहे हैं, इसको और आसानी से करिए। जैसे हो गया ये 6 16 है ना, 6 16 है कि नहीं? है ना? मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए हाँ जैसे 6 16 ले लेते हैं।
6 16, सीधे सीधे क्या करिए, 16 का डबल करिए, 16 का डबल करिए तो कितना हो जाएगा 32, और बीच में एक पॉइंट लगा दीजिए। तो 6 में से, फिर 6 में से इसको घटाइए, वही सिस्टम है, 2.8 आएगा, इसमें 30 का गुणा करिए। अब जरूरी नहीं कि इसमें 5 से भाग दीजिए फिर ये करिए, कुछ नहीं, उसका डबल करिए, बीच में पॉइंट लगा दीजिए, फिर वही आ जाएगा 84 आ जाएगा, प्लस मिनट का आधा करेंगे 8, हो जाएगा 92। अब जैसे एक आध दो क्वेश्चन है, करिए। जैसे क्वेश्चन है कि 10:35 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच का अब इसको फार्मूला से बजाएंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि फार्मूला फार्मूला फार्मूला, तो फार्मूला देख लीजिए। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू 30 h, पहले क्या करें, पहले इसे लगा दें या फार्मूला से लगवा दें, माइनस 11/2m, ये फार्मूला है। तो पहले हम लोग लगाएंगे ट्रिक से, ट्रिक से लगाएंगे तो 10:35, 10:35 है तो 10 को लिखेंगे यहाँ 10, और 35 को लिखेंगे 7, अरे 7 5 35, यही ना आता है 35, घड़ी देखते ही हैं। तो 7 आएगा पॉजिटिव में 3, 3 में करेंगे 30 से गुणा, हो जाएगा 90, 90 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 35 का आधा कितना होता है, 17.5, तो 90 प्लस 17.5, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 1 10 हो गया, 107.5। और फार्मूला से लगाइए, तो यही सिस्टम, फार्मूला से लगाइए, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, तो 30 इंटू हावर, हावर कितना है 10, 10 है ना, इसमें ये हावर होता है, ये मिनट होता है, तो ये 10 हो गया, माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना हो गया 35, तो ये हो गया 300, और 11 का गुणा इसमें करिए, 11 में 35 का, 11 5 55, 11 3 33, 35 5 38/2, इसको भाग देंगे तो 300 माइनस इसमें भाग दीजिए 2 से, 385 में 2 से, 2 1 कम 2 1, 8 2 9 18, कट गया 5, 2 दूना 4, यहाँ आया 1.5, तो हो गया 192.5, और 300 में से 192.5 घटाइए, 300 माइनस 192.5, तो कितना आएगा, अरे 7.5 ये बचा, 100 वो बचा, 107.5, वही आया है सेम। तो ट्रिक से इतना लेंदी कौन करने जाएगा, बताइए, ट्रिक से इतना लेंदी कौन करने जाएगा। नोट करिए आप लोग इसको।
अब जैसे 10 10 पे देख लीजिए, 10 10 पे, ये हो गया 10, ये हो गया 2 पे, अरे 5 5 10, 2 पे हो गया, डिफरेंस आया 8 का, 8 में 30 का गुणा करिए, हो गया 240, और मिनट का आधा, मिनट का आधा हो गया 5, तो 240 प्लस 5 हो गया 245। तो ये हो गया बड़ा कोण, बड़ा कोण। मान लीजिए जैसे ये है, जैसे मान लीजिए ये है, ये है, तो ये एक कोण बन रहा है अंदर अंदर, तो ये बाहर भी तो कोण बन रहा है ये, तो बड़ा कोण ये हो गया। तो छोटा कोण ज्ञात करना है कि 360 में से 245 घटा दीजिए, 10 में से 5 जाए 5, 5 में से 4 जाए 1, और 3 में से 2 जाए 1, 115। ये हो गया छोटा कोण। लेकिन जब एग्जाम में हमेशा छोटे कोण को प्राथमिकता देंगे। अब जैसे लोग पूछते हैं कि सर 11 59 पे क्या होगा, 11 59 पे, तो ये तो दिमाग से भी बता सकते हैं 11 59 पे क्या होगा, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। 11 59 पे आप लोग जानते हैं 11 59 ये हुआ, ये हुआ। और क्या पूछ रहे हैं, हावर और मिनट के बीच की कोणीय दूरी। तो आप लोग जानते हैं मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। और जब वो 6 डिग्री चलेगी तो घंटे की सुई तब तक कितना चलेगी, 1 मिनट में आधा डिग्री। तो दोनों के बीच की कितना कितना दूरी रहेगा बीच में, 5 सही 1/5, अरे 5 से 1/2, आधा। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अब जैसे आप लोग समझिए कि जैसे हो गया 6 15, 6 16, 6 17 हो गया ना। तो निकालिए इसका, 6 - 3 3 3 × 30 = 90। 90 में जोड़ेंगे 15 का आधा, 7 से 1/2, 97 सही 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर इसका निकालेंगे तो 6 - 16 दूना 32, इसका डबल करिए और बीच में पॉइंट लगा दीजिए, 3.2 हुआ ना। तो इसको घटाने पे आएगा 2.8, और 2.8 आ गया तो 30 × 2.8 करेंगे तो कितना आएगा, 0084, और 16 का आधा 8, कितना आ गया 92। आप लोग देखेंगे कि हर मिनट में 5 सही 1/2 अंतर होगा।
15 से 16 पे जाएंगे 5 से 1/2 का। वैसे ही 11 59, अरे 11 59 से 11 12 के बीच 1 ही मिनट तो बाकी है। तो हर मिनट पे मिनट की सुई घंटे की सुई से इतना आगे अधिक चलती है। अभी 6 17 निकाल लीजिए। 6 हो गया, 17 देख लीजिए, 34, बीच में पॉइंट लगाइए, इसमें से घटाइए, कितना बचेगा? 10 में से 4 जाए 6, 5 में से 3 जाए 2, 2.6 बचेगा। 2.6 में 30 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30, 2.6, 0 0, 3 6 18, 3 दूना 6, 6 1 7, 78 आएगा। और 17 का आधा कितना होता है? 8 दूना 16, 8.5, मतलब 8.5, मतलब लिख दीजिए 8 से 1/2। तो जोड़ेंगे तो 86 आ जाएगा, 86 से 1/2। इसके बीच भी अंतर देखिए 5.5 का होगा। समझ में आया? इसको लोग नोट कर लिया आप लोग? जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कभी आया नहीं आज तक, लेकिन पूछे जा सकते हैं कि 6:15 12 सेकेंड पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण। घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण। इसको लगाइए। 6 15 12, ये जो सेकंड है इसको देख के घबराइए मत, इसको भी बदल लीजिए मिनट में। तो 12/60, इसको लिखेंगे ना? लिखेंगे ना आप लोग? तो 6:15 और 12/60, ये हो गया 12, मतलब 12 1 कम 12, 12 25 60। 15 पचे 75, 1 76, कितना हो जाएगा? 6 सही 76/5। अब सेम प्रोसेस वही है जो आगे करते आए हैं, इसको साफ से लिख देते हैं। 12/60 किस लिए लिखे हैं? मिनट में बदलने के लिए। अब ये हो गया 76/5, और हमेशा हम लोग करते हैं क्या? मिनट में 5 से भाग देंगे। तो 6 और 76/5, 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 76/25। अब इसका इसमें भाग दे दीजिए 76 में, 25 का। 76 में 25 का भाग दीजिए, तो 25 तिया 75,
एक बचा, पॉइंट एक बचा, फिर पॉइंट लगाइए, एक जीरो लिखिए, फिर भी नहीं कट रहा है, फिर जीरो लिखिए, फिर पॉइंट जीरो लगाइए, 25 चौक को 100, कट गया। तो आ कितना गया, आ गया 3.04। तो यहाँ पे था क्या कि 6, और 6 के नीचे यहाँ लिखेंगे 6, और सीधे यहाँ पे जो इसको बदले हम लोग तो कितना आया है 3.04। वही ट्रिक है, सेम ट्रिक है। अब इसके जगह सीधे सीधे हम लोग इसको अगर मिटा दूं, तो मिटाऊ क्यों, लिख दे रहा हूं इधर ही। इसको लिख सकते हैं अब 6 सही 76/25 को यहाँ पे जो आया है 76/25, इसे इसमें जब 5 से भाग देंगे तो ये 25 हो जाएगा। 6 से 6 भागे मतलब 6 बज के 76/25 आ जाएगा। अब 76 इसके जगह 6 और इसके जगह हल करके लाए हम लोग, कितना आया है 3.04, 6 माइनस 3.04। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा 2.96। अब यहाँ पे आ गया कितना 2.96। वही सेम ट्रिक है, पॉजिटिव आया है तो 30 से गुणा करेंगे और क्या करेंगे, मिनट का आधा जोड़ देंगे। मिनट कितना है 15। बताइए, मिनट का आधा ये हो गया, इसको मिनट में बदले हैं ना, सॉरी। तो इसको करने के बाद 15 पे 76/5 आया ना, ये मिनट है आपका, ये मिनट। तो इसका गुणा करिए 2.96 में 30 का, 0 0 0, 3 छक 18, 3 नवा 27, 1 28, 3 दूना 6, 2 8, 88.8। क्या आएगा 88.8 आएगा। और मिनट 76.5 का आधा क्या होगा 7.6। इसको जोड़ेंगे, जोड़िए 88.8, ठीक, 7.6, 7 6 13, 8 7 15, 1 16, 9 96.8 6 14, 96.4। 76.5 का आधा करेंगे, 76/5 का, तो आधा इसका अगर करेंगे तो इंटू 2 ये हो गया, तो 76/10 तो 7.6। तो ये रहा आपका आंसर 96.4। अगर ऐसा क्वेश्चन आए, बस क्या करना, सेकंड को मिनट में बदल के और जैसे पहले करे थे वैसे करेंगे। और अब अगली हेडिंग है जिसको लिखवा दे रहे हैं, लेकिन कल करेंगे उसको क्योंकि काफी देर हो गया। अगली हेडिंग है कि 0 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करना। हेडिंग डाल लीजिए, आगे का कल। जय हिंद, जय भारत।